Kashmir has never been an integral part of India, and this is a historical fact. Free Kashmir! चलो! अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, We'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों न लगानी पड़े। This is the time for justice, Krishna. 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। नमस्कार, मैं विवेकानंद झा और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। कौन बोलेगा वो जुल्म की दास्तां को जब किसी कट्टरपंथियों के द्वारा कश्मीरी पंडित को कुचला गया था। नमस्कार, मैं सोनू कुमार। कौन बोलेगा उस रात को जब कश्मीरी पंडित को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। कश्मीर की वो काली रातें जो कश्मीर की वर्षों पुरानी सभ्यता, संस्कृति, अमन चैन, भाईचारे को नस्तानाबूद कर दिया। अब सवाल है कि हम वर्षों पुरानी अतीत या कहें तो इतिहास का जिक्र आखिर क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों हम उन दिनों को याद कर रहे हैं जो कभी बीत चुका है? इसका जवाब है विवेक अग्निहोत्री द्वारा फिल्माई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी खास कश्मीर फाइल, जिसका निर्देशन विवेक अग्निहोत्री द्वारा किया गया है। अगर हम किरदार की बात करें तो इसके किरदार के रूप में अनुपम खेर, जो कि कश्मीरी पंडित की भूमिका अदा निभा कर रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती, जो कि प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका में है, भाषा सुम्बली, जो कि कश्मीरी पंडित की पत्नी की भूमिका में है, वही दर्शन कुमार, जो कि कश्मीरी पंडित की बेटे, साथ ही देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्था के छात्र की भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे कई अभिनेता और अभिनेत्री ने इस फिल्म में अभिनय किया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक तरह से इतिहास के उन फाइल्स को पलटने की कोशिश है जिनमें भारत में नरसंहार के चलते हुए सबसे बड़े पलायन की कहानी है। देश में कश्मीरी पंडित ही शायद ऐसी कौम है जिसे उनके घर से आज़ादी के बाद भी बेदखल कर दिया गया है और करोड़ों की आबादी वाले इस देश के किसी भी हिस्से में कोई हलचल तक नहीं हुई। उन्हीं जुल्म की दास्तां को विवेक अग्निहोत्री ने बड़े पर्दे पर शानदार तरीके से उतारा है। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। बम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी is a song of terrorism. It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। अगर इस फिल्म की उलझनों की बात करें तो यह काफ़ी विरोध का सामना करते हुए 11 मार्च को पर्दे पर पहुंचा, जिसमें शूटिंग के दौरान कश्मीर के नागरिकों द्वारा विरोध किया गया और रिलीज से पहले प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो द्वारा प्रमोशन से इनकार भी किया गया। जिसके बाद से इस फिल्म के फैंस ने यह तय किया कि इस फिल्म को खुद ही प्रमोट करना है और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिसके कारण आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी ट्रेंड भी हो रहा है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कपिल शर्मा को भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा के शो के प्रोड्यूसर सलमान खान हैं और सलमान खान कंपनीज हैं, जिस वजह से द कश्मीर फाइल फिल्म को प्रमोट नहीं किया गया। अगर फिल्म की लागत की बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग में कुल लगभग 12 से 15 करोड़ तक रहा। वहीं आज तीसरे दिन की कमाई लगभग 15 करोड़ हुई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि सप्ताह के अंत तक इस फिल्म की कमाई लगभग 24 करोड़ तक पहुंच सकती है। जबकि कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और यह फिल्म पूरे देश भर में मात्र 660 थिएटर में ही लगा है।
इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा जा रहा है और दर्शकों के द्वारा इस फिल्म को लेकर काफ़ी अच्छी रिव्यू भी आ रही है। सबसे खास बात तो ये है कि फिल्म के अंतिम दृश्य में जहां दर्शक खुद को रोक नहीं पाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक जाता है। कुछ दर्शक ने मुझे इस फिल्म की रिव्यू भी भेजी है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं द कश्मीरी फाइल्स मूवी की। आइए हम जानते हैं करुणा से कि इनका क्या रिव्यू है इस मूवी के प्रति या फिर इनका क्या ओपिनियन है। बताइए आपके रिव्यूज़ क्या है, आपने मूवी देखा, आपकी क्या ओपिनियन है? ये मूवी 90 दशक की मूवी है जिसमें कि कश्मीरी पंडित के बारे में बताया गया और इस मूवी की रेटिंग 3.1 है। हालांकि ये फ्लॉप मूवी है लेकिन कुछ रीजंस होने के कारण ये कंट्रोवर्शियल मूवी माना गया है जिसमें कि। हाय गाइस, मैं आरजे मिश्रा। मैंने ये मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर विवेक अग्निहोत्री सर को जिन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया। आज मैं उस अतीत को जाना जो शायद किसी पन्नों में कैद थी। मैं अभी कश्मीर फाइल्स देख कर आ रहा हूँ। ये मूवी नहीं है, इसमें जो सच्चे दिखाया गया ना ये सच्चे है, एक सत्य को दिखाया गया है। और ये देख मैं रैप कुमार, मैंने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी जिससे मैं दर्शकों को ये ओपिनियन देना चाहता हूँ कि जो कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ वो दोबारा ना हो और आप लोग दर्शकों को मिलके इस मूवी का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। कुमार कटिहार बिहार से द कश्मीर फाइल्स मूवी में देखा जो कि आज से 30 साल पहले हमारे हिंदू भाई पर जो अत्याचार हुआ कश्मीर में वो दर्शाया गया है। कश्मीर फाइल्स एक अच्छा मूवी है जो कि कश्मीरी पंडितों पे आधारित है। समय की मांग थी उस चीज़ को, जैसे हम लोगों से छुपाया जा रहा था, बताया नहीं जा रहा था, उसके बारे में जानकारियाँ नहीं थी बहुत लोगों को कि कैसे कश्मीर में पंडितों को कैसा शोषण हुआ था, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था। लेकिन समय ऐसा आया है जिन्होंने किसी एक ने हिम्मत करके दिखाई है, दिखाने की कोशिश किया है एक मूवीज़ के रूप में। ठीक है, छोटा सा क्लिप्स है मूवीज़ का और उसके जरिए है ना बहुत सारे लोग में जागरूकता फैल रही है। जब से मैं द कश्मीर फाइल देखा हूँ मेरे सीने में आग जल रहे हैं और मैं दूसरों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी सिनेमा में जाके द कश्मीर फाइल देखें, द रियलिटी ऑफ द कश्मीरी पंडित इन दिस मूवी, और अपने देश के प्रति सजग रहें और एनी टाइम पॉजिटिव थिंकिंग रखें और दूसरों को भी जागरूक करें कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए हमारे भारत में। खैर, इस फिल्म को लेकर डायरेक्टर की काफ़ी प्रशंसा भी हो रही है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी इस फिल्म की तारीफ़ की है। अगर आपके पास ही समय हो तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखने जाएं ताकि आप अपने अतीत को वर्तमान से जोड़ सकें। अगर आपके मन में भी इस फिल्म को लेकर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।